आज हम आ गए हैं इंदौर के चिड़ियाघर में। इसे कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय भी कहते हैं। ये इंदौर के नौलखा क्षेत्र में स्थित है, जो एमपी का सबसे बड़ा और पुराना जू है। तो सड़क के उस पार देखिए कि पार्किंग बना हुआ है। यहाँ आप अपने 2 और 4 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक मंडे ऑफ रहता है। तो कार पार्क करके हम टिकट घर आ गए, अपना टिकट ले लिया। बच्चे और बड़ों के लिए टिकट लगता है। और प्रीमाइसेस में देखिए कि नाचती हुई डॉल्फिन फव्वारा में इसकी मूर्ति लगी है। सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। तो यहाँ सर सेल्फी वगैरह लेके हम लाइन में लग गए। और लाइन में लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अपने टिकट को चेक करवा करके हम अंदर पहुंचे। अंदर का नज़ारा तो क्या कहने, ऑसम। ये देखिए तरह तरह की मूर्तियाँ और चारों ओर हरियाली फैली थी। ये देखिए नाचते हुए गरुड़ का एक वीडियो हमने यहाँ पर शूट किया। मेरी पोती साथ में है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। हरियाली देख करके मन खुश हो गया बिल्कुल। और फिर यहाँ पर हम आगे बढ़े। हर तरह के चित्र जानवरों के बने हुए थे। एक शेड लगा था यहाँ पर। और यहाँ से हम सबसे पहले जिस पिंजरे में पहुंचे वो है मीर कैट का पिंजरा। नेवले प्रजाति से संबंधित छोटा सा जीव होता है दक्षिण अफ्रीका का, और लगभग 1.2 इंच का होता है। और समूह में ये जमीन के अंदर छेद बनाकर रहते हैं और खतरा होने पर विचित्र तरह की आवाज निकालकर सबको सतर्क कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट है इगुआना है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये गो है। और दूसरा जो है ये ग्रीन इगुआना है। ये इसको लोग पेट की तरह पालते हैं, हानिकारक नहीं होता। देखिए हरी पत्तियां खा रहा है। और गिरगिट प्रजाति का है तो इसलिए कलर भी बदल लेता है। यहाँ से हम जैसे निकले, पक्षी विहार हमको सामने दिख गया। इसका अलग से 30 रुपये टिकट लगता है। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है लोहे की दीवार पार करके केबिन में आना, और केबिन से लोहे की दीवार पार करके फिर बाहर निकलना। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है कि हम पक्षियों के पिंजरे में आ गए हैं। क्योंकि ये देखिए ये है स्काईलेट मकाओ। क्योंकि यहाँ कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि क्या है कि पूरा नेट का बना हुआ है। आप इसमें घूमिए, पशु पक्षी आज़ादी से घूमते रहते हैं। ये आ गया इगुआना, जो कि बाहर रखा हुआ था। आप देखिए भैया इसको टच कर रहे हैं। इनको देख के हमारे बच्चों की भी हिम्मत बंधी और उन्होंने भी इसको टच किया। डर बिल्कुल नहीं रहते, लोग इसको पेट की तरह पालते हैं। एक तोता उड़ता हुआ आया, मेरे पोते के हाथ पर बैठ गया। पक्षी भी बिल्कुल यूज टू हो गए हैं और बिल्कुल नहीं डरते, सिर पर हाथ पर बैठ जाते हैं। एक हम पोती ने हाथ बढ़ाया, दूसरा तोता उसके हाथ पर आ गया। दोनों ही डर रहे थे। देखिए इसके घड़ी को खा रहा है। आगे देखिए बड़े बड़े मकाओ हैं और यहाँ पर हमने फोटो खींचे। ये देखिए बैठे हुए हैं और कितना प्यारा लग रहा है। इसके सिर से बड़ा मकाओ है ना। अब आप देखिए कि ये 2 मकाओ और हैं जो फीड कर रहे हैं। एक का नाम करण है और एक का नाम अर्जुन है। आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए रेड मकाओ है। और इतने रंग बिरंगे पक्षी मैंने थोड़ा सा दिखाया है, आप जा करके ज़रूर देखिएगा। हाथ से फीड करा रहे हैं। यहाँ से निकल कर मिरर हाउस में पहुँच गए। और मिरर हाउस में पहुँचकर आप अपना जो मोटू पतलू छोटू नाटू बनने का जो बचपन का सपना है वो यहाँ पूरा कर सकते हैं। देखिए लोगों को कितना मज़ा आ रहा है, कितने नाटे हो गए हैं। यहाँ देखिए इनके पेट हिल रहे हैं, मुँह हाथ दांत ओठ सब हिल रहे हैं। और ये बिल्कुल नाटा हो गया और मैं कितनी मोटी हो गई। बाहर सेल्फी पॉइंट है आई लव इंदौर जू का, आप सेल्फी पॉइंट ले सकते हैं। तो अगला जो है मार्मोसेट बंदर का है। विश्व का सबसे छोटा बंदर है जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगल में पाया जाता है। और ये बंदर तो देखिए बिल्कुल गिलहरी जैसा है, इसलिए स्क्विरल मंकी कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद है ईमू। तो ये ईमू जो है मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का है, जो शुतुरमुर्ग के बाद सबसे बड़ा जानवर होता है और उड़ नहीं सकता है। ये ऐसे ग्रे कलर के और कलर में भी पाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो नेक्स्ट जो है शुतुरमुर्ग है।
शुतुरमुर्ग जो अफ्रीका में पाए जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, तेज दौड़ता है, 150 से 160 किलोग्राम इसका वेट होता है। इसके बाद आ जाता है सफेद गिद्ध, विलुप्ति के कगार पर है ये और मांसाहारी सड़े गले शवों को खा करके नष्ट कर देता है, इसलिए इसे सफाई का दरोगा भी कहते हैं। ये भी विलुप्ति के कगार पर है बिल्कुल। नेक्स्ट आ गया है यहाँ पर धनेश पक्षी, इसे सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं भारत में। ये केरल का राज्य पक्षी है और इसे हॉर्नबिल भी कहते हैं। ये देखिए जंगली मुर्गा है जो हमारी देसी मुर्गियों का पूर्वज है। नेक्स्ट है यहाँ पर जंगली मुर्गे के बाद घड़ियाल। तो आप घड़ियाल देखिए कि ये अपनी लंबी और पतली सी थूथन के कारण जाने जाते हैं। मगरमच्छ जैसे ही जलीय जीव होते हैं और जल और थल दोनों पे रह सकते हैं। ये मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से मीठे पानी की मछलियों को खाते हैं। इसके थूथन को देखिए कैसे मुड़ा हुआ है और ये भी विलुप्ति के कगार पर है। दूसरा है मगरमच्छ, आप देखिए ये मुंह खोल करके धूप सेकते रहते हैं ताकि चिड़िया आए इसके मुंह के अंदर बैठ करके दांतों के बीच से मांस को निकाल लें। तो ये भी मजबूत जबड़े वाले प्राणी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सरीसृप प्रजाति के हैं और त्वचा पर स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आ गया आपका मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये सफेद और रंगीन होते हैं और देखिए जो जिनकी लंबी पूंछ नहीं होती है वो मोरनियां होती है, ये सभी मोरनियां हैं। और ऊपर जो साइड में बताया आपको जिनके लंबे पंख होते हैं, बारिश में नाचते हैं, वो मोर होते हैं। तो सफेद और रंगीन दोनों तरह के पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है ये सांभर। तो एक्चुअली यहाँ पे चीतल लिखा है पर है यहाँ पर सांभर। तो बड़े मजबूत और शाखादार सींग वाले हिरण प्रजाति होते हैं ये, जो शाकाहारी होते हैं। शरीर इनका ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद के पिंजरे में है दरियाई घोड़ा, जो कि हिप्पो भी कहलाता है, मूलतः अफ्रीका का है। 2500 किलोग्राम का लगभग होता है, स्तनपायी होता है ये और पानी पर और जमीन में दोनों जगह ये रह लेता है और शाकाहारी होता है। तो देखिए कितने प्रेम से वो खा रहा है। इसके बाद जो है बगल वाले इसके पिंजरे में ग्रेट वाइट पेलिकन पक्षी है, जो अपनी लंबी और बड़ी सी नारंगी पीली चोंच की वजह से जाना जाता है। गले में थैली होती है, मछलियों को पकड़ करके वो थैली में भर लेती है, फिर बाद में आराम से निपटाती रहती है। और फिर एक कयापू है जो कि छोटा सा जीव है, ये बैठा हुआ है, देखिए, है ना। इसके बाद पेटेंट स्टार्क आ जाता है। सारस या राजबग को ही पेटेंट स्टार्क कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगले में है चिंकारा। इनके कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए चिंकारा हिरण की बहुत ही छोटी पर खूबसूरत सी प्रजाति है और ये राजस्थान का राजकीय पशु है। देखिए एक बाड़े में छोटे छोटे चिंकारा हैं, है ना। स्वभाव से बहुत ही शर्मीले होते हैं। शुष्क और रेगिस्तानी एरिया में ये पाए जाते हैं। आगे आप बढ़ते जाइए, इसको देखिए कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं चिंकारा के। और देखिए शूट करते समय कभी कभी कोई दृश्य ऐसा शूट हो जाता है कि मन भर आता है। देखिए माँ की ममता, इंसान हो या जानवर, बेबी चिंकारा को मदर चिंकारा फीड करा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जो रिसिस बंदर है और कहते हैं कि दुर्लभ प्रजाति का सबसे छोटा बंदर होता है और मनुष्यों की तरह इसके भी 32 दांत होते हैं। पूरा सेटअप लगा है, बंदर तो बंदर ही होते हैं, है ना। फिर है ये नील गाय, जो गाय जैसा दिखती है पर हिरन की ही एक प्रजाति से ब्लू बक भी कहते हैं। नेक्स्ट है जंगली भैंसा, ऐसा गोवंश जिससे शेरों का दल भी डरता। देखिए कितने खूंखार तरीके से देख रहा है ये, और मुख्यतः तो शाकाहारी होते हैं। अगला जो है भेड़िया। तो ये भेड़िया कुत्ता प्रजाति का मांसाहारी और खतरनाक जानवर होता है। मुख्यतः झुंड में रह करके ये
शिकार करता है। तो देखिए पीछे की तरफ से आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल कुत्ते जैसे लगते हैं ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और खूंखार होते हैं। देखिए ये सब के सब दौड़ रहे हैं। तो ये चिल्ड्रन पार्क आ गया है, यहाँ बच्चे खूब मस्ती करते हैं। तरह तरह के इक्विपमेंट, प्ले टॉयज लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर एक स्नेक हाउस भी था, जिसका टाइमिंग अप हो जाने के कारण, देर हो जाने के कारण हम देख नहीं सके। तो आप देखिए बच्चे इस तरह से मस्ती कर रहे हैं। और ये बिग कैट का जो जोन है इसके पहले है। तो ये हम आ गए बिग कैट के जोन पर, रास्ता जा रहा है और यहाँ भी हमने अपने अपने वीडियो शूट किए। और ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, ये अपना वीडियो शूट कराई, फिर मैंने भी मेरा वीडियो शूट कराया। देखिए, ठीक है। और यहाँ से हम जैसे निकले हैं तो हम पहुँचे हैं सीधे सफ़ेद टाइगर के बाड़े की तरफ। तो ये जो सफ़ेद टाइगर होते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर के जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इनका रंग सफ़ेद हो जाता है। बिल्ली प्रजाति की एक दुर्लभ प्रजाति है। अब ये रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, ये भी बिल्ली प्रजाति की है। नारंगी काली धारियों वाला खतरनाक मांसाहारी जानवर है ये। और ये भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय पशु है और अब ये विलुप्ति के कगार पर है। देखिए इसमें, और फिर यहाँ आया है जिन्हें पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास हो, केवल ही समीप जाने का खतरा उठाएं। तो ये है जंगल का राजा बबर शेर। ठीक है, तो बिल्ली प्रजाति का सबसे शक्तिशाली खूंखार पशु है और इसे जंगल का राजा तो कहा ही जाता है। वयस्क नर शेर जो होते हैं, इसके ये दूसरा आ गया है ना, इसके गर्दन पर घने बालों का आयाल होता है। और इसके बाद हम बहुत थक गए थे, फूड जोन में पहुंच गए, खूब खाया पिया हमने और खा पी करके हम और घूमने निकले। तो अगला आया लकड़बग्घा का भेड़िया जैसा दिखने वाला कुत्ता प्रजाति का जीव, इतना खतरनाक कि हड्डी समेत अपने शिकार को चबा जाता है। फिर नेक्स्ट आए हाथी। वो बार बार हम देख रहे थे हाथी खतरनाक है, पत्थर फेंकता है, सतर्क रहें। और ये बिल्कुल सही है। पास में ही एक फोटोशूट की दुकान थी, वहाँ पे गाने चल रहे थे और गजराज मस्त होकर के नाच रहे थे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि ये हाथी जो है खतरनाक है और लकड़ी और ये सब चीज़ें फेंकता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग तो आगे शूट करने निकल गए थे, मेरा बेटा वहीं खड़ा था और उसने एक लकड़ी का लॉक था या पत्थर था, पता नहीं क्या था, उठाकर इतनी जोर से फेंका। वो तो शुक्र करिए कि ऊंची दीवार पर रुक गया, नहीं तो सिर खोल देता। नेक्स्ट आ गया है ये भालू। तो भालू जो है सर्वाहारी होता है, इनके सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये देखिए मस्ती कर रहा है, शहद इनका प्रिय भोजन होता है। दूसरा देखिए इधर एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, थोड़ा हम आगे और देखें तो एक जना जो है ना, वो पेड़ पर चढ़े हुए हमको दिख गए। बस कर भाई एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये देखिए ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है और वहाँ मस्ती कर रहा है। तो इसके एक फ्रेंड ने देखा ये पेड़ पे, तो मैं क्यों नहीं, तो उसने भी चढ़ना शुरू किया और देखिए कितनी तेजी से चढ़ते हुए ये ऊपर पहुंच गया। कि तू क्या मेरे को कम समझ रहा है, देख मैं भी आ गया, है ना। और फिर वहाँ ऊपर पेड़ पर ये मस्ती करने लगे और बच्चों को इनकी पेड़ों के ऊपर जो मस्ती कर रहे थे ये देख करके बहुत मजा आया। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लाइक, कमेंट, शेयर से इंस्पिरेशन मिलता है। बाहर निकलते निकलते हमें उल्लू दिखा, तो हमारे लिए तो शाम हो रही थी लेकिन इनका दिन शुरू हो रहा था। ठीक है, और जब हम बाहर निकले तो सेल्फी पॉइंट आ गया, यहाँ भी बच्चों ने अपना वीडियो शूट कराया और यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।